अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। ईद मुबारक। लेकिन जनाब, ईद पे भी एक दूसरे के ऊपर गालम गलोच करना, बदतमीज़ी करना, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला नहीं रुका। पहले लोग इस चीज़ का ख़्याल कर लेते थे कि मतलब ईद है, त्यौहार है, कुछ ख़्याल कर लो, लेकिन अब वो चीज़ें रही नहीं हैं। आज का ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, ये एडिटेड वीडियो नहीं है, ये एज़ लाइव वीडियो जा रहा है और ऐसे के ऐसे ही मैं तमाम तफ़सीलात जो हैं वो आप तक पहुँचा देती हूँ जनाब। तफ़सीलात कुछ इस तरह से हैं कि जो इमरान रियाज़ ख़ान हैं, जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म के और गंदे और भोंडे किस्म के इल्ज़ामात आयद किए हैं शाहिद आफरीदी पे। शाहिद आफरीदी जो कि हमारे लिविंग लेजेंड हैं, जो क्रिकेट की दुनिया का एक अज़ीम नाम है और आपको अच्छे तरीके से पता है कि पिछले काफ़ी अरसे से पीटीआई के जो ट्रोल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, ना सिर्फ शाहिद आफरीदी को बल्कि शुएब अख्तर को भी। सिर्फ़ इसलिए कि शुएब अख्तर ने पीटीवी वर्ल्ड को जॉइन क्यों किया और उन्होंने शहबाज शरीफ की तारीफ़ क्यों की। और जो शाहिद अफरीदी हैं, उनको भी इसीलिए ट्रोलिंग का निशाना बनाया जा रहा है कि वो इमरान खान के बजाय शहबाज शरीफ के क्यों फॉलोअर हैं। तो इस वजह से अब की बार जो इमरान रियाज़ ख़ान हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे एक व्लॉग किया जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात आयद किए हैं। वो इल्ज़ामात क्या हैं, उनकी तफ़सीलात आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगी और साथ में आपको ये भी बताऊँगी कि शाहिद आफरीदी जो हैं, उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। इस सदी का चवल तरीन इंसान करार दिया है उन्होंने इमरान रियाज़ ख़ान को। क्या कहा है उन्होंने इमरान रियाज़ ख़ान के बारे में और कौन से इल्ज़ामात आयद करके किस तरीके से शाहिद अफरीदी को उनके अपने ही दामाद से लड़वाने की कोशिश की है इमरान रियाज़ ख़ान ने, उसके ऊपर बात होगी। इसके अलावा मलकू जो एक सिंगर हैं, उनके ऊपर पाबंदी लग गई है कि वो कैदी नंबर 804 गाना नहीं गा सकते और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी सामने आई हैं। वो क्या चीज़ें सामने आई हैं, वो सब चीज़ें भी आपके सामने रखूँगी। इसके अलावा 1-2 और ख़बरें हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। अगर टाइम मिल गया आज के व्लॉग में तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं सबसे पहले इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, सोशल मीडिया पर कब्ज़ा है जी पीटीआई का और आप लोगों को पता है कि जब वो किसी के पीछे पड़ते हैं तो फिर वो कैसे पड़ते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि पिछले दिनों जो शुएब अख्तर हैं, उनके पीछे ये लोग पड़े थे महज़ इसलिए क्योंकि उन्होंने पीटीवी वर्ल्ड जॉइन कर लिया था और उन्होंने कहा था अता तारड़ के सामने कि आप लोगों की गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। उसके बाद ना रुकने वाला, ना थमने वाला एक सिलसिला शुरू हुआ और शुएब अख्तर के पीछे पड़ गए, उनकी निजी तस्वीर, उनकी फैमिली की तस्वीर को निकाल के इतनी बदतमीज़ी के साथ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया गया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। माज़रत चाहती हूँ, साथ-साथ लाइट जा रही है, उसके लिए सिर्फ़ जो मेरी तफ़सीलात हैं आप वो ज़रा सुनिएगा। और फिर आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि जो शाहिद आफरीदी हैं, वो पिछले साल भी उनका एक बयान आया था, इस साल भी उनका बयान आया था। उन्होंने कहा था कि मैं केपीके में रहता हूँ, लेकिन मेरे पसंदीदा वज़ीर आला या वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, वो हमेशा से शहबाज शरीफ रहे हैं क्योंकि जो पंजाब की सूरत-ए-हाल है और जो केपीके की सूरत-ए-हाल है, वो बिल्कुल डिफ़रेंट है कि खैबर पख्तूनख्वा लगता है कि पिछली किसी सदी का है। तो उसके बाद जो है वो ये सारे लोग जो हैं शाहिद अफरीदी के पीछे पड़ गए और फिर शाहिद अफरीदी की इस कदर सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग स्टार्ट हुई कि शाहिद अफरीदी के खिलाफ बाकायदा तौर पे मुहिम का आगाज़ किया गया। आप सब लोग जानते हैं कि शाहिद अफरीदी जो हैं उनके रेस्टोरेंट्स हैं, बाहर के मुल्कों में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, उसके हवाले से भी बहुत बदतरीन ट्रोलिंग की गई और कहा गया कि उनके रेस्टोरेंट्स का बायकॉट किया जाए, यहाँ तक कि उनकी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जो वो चला रहे हैं एनजीओज़ टाइप, तो उसका बायकॉट करने का ऐलान किया गया। फिर उसके अलावा आपको पता है कि शाहिद अफरीदी के 1-2 ब्रांड्स हैं, क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, उसका बायकॉट करने का कहा गया। तो जनाब ये सारी चीज़ें जो हैं ये चलती रहीं। अब ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ ये ज़रा मैं आपके सामने रख देती हूँ कि हुआ क्या कि कौमी टीम के जो साबिक कप्तान हैं यानी कि शाहिद आफरीदी, उन्होंने सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात का भी भरपूर रद्द-ए-अमल दिया है। लेकिन ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि शाहिद अफरीदी ने अपने ट्विटर यानी कि एक्स अकाउंट के ऊपर जाकर जनाब क्या किया कि एक वीडियो पोस्ट की और जिसमें वो ये कह रहे थे कि शाहीन अफरीदी जो है वो दुनिया का बेहतरीन बॉलर है और वो बॉलिंग के लिए अपनी बैटिंग में भी बेहतरी कर रहा है। ये अपने दामाद का वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कौन? शाहिद अफरीदी। और किसके ऊपर कर रहे हैं? ट्विटर के ऊपर कर रहे हैं। इस पे किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। उनका दामाद है, अगर वो कह रहे हैं कि वो बेटरमेंट की तरफ जा रहा है या वो अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश कर रहा है या वो अपनी बैटिंग को भी बेहतर बना रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। अब जनाब अली हुआ क्या कि इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं, उन्होंने ना सिर्फ़ आड़े हाथों लिया शाहिद अफरीदी को, बल्कि बीच में झगड़ा करवाने की कोशिश की उनके दामाद के साथ उनकी। हुआ क्या? इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं, उन्होंने आकर इसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पे एक व्लॉग बनाया। इमरान रियाज़ ख़ान ने कहा कि जब तक आपकी टीम को शाहिद अफरीदी की सियासत से पाक नहीं किया जाएगा, उस वक़्त तक आपकी टीम आगे नहीं बढ़ सकती। यानी कि शाहिद अफरीदी अपने दामाद का वीडियो लगाकर कह रहे हैं कि वो बेहतरीन बॉलर है, वो अपनी बैटिंग पे तवज्जो दे रहा है।
जबकि इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं वो आकर दोनों के बीच में झगड़ा करवाते हुए ये कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी तो अच्छा बॉलर है ही, लेकिन जो पूरी टीम है उनको बचना चाहिए किससे? शाहिद अफरीदी से, शाहिद अफरीदी की सियासत से। मज़ीद उन्होंने इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि टीम इस वक्त तक आगे नहीं जा सकती जब तक कि वो शाहिद अफरीदी से पाक नहीं हो जाती। जैसे ही ये टीम के करीब आएंगे यानी शाहिद अफरीदी, तो इन्हें उठाकर दूर फेंक दें। ये किसने कहा? इमरान रियाज़ ख़ान ने। इमरान रियाज़ ख़ान ने कहा कि शाहिद अफरीदी को इस जो पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम है इसके करीब भी नहीं आने देना चाहिए। अगर आ जाएं तो इनको उठाकर दूर फेंक देना चाहिए। कहा कि शाहिद अफरीदी अगर शाहीन अफरीदी के आसपास रहेंगे तो उनके अंदर सियासत को दाखिल कर देंगे। ये कौन का कह रहा है? इमरान रियाज़ ख़ान, एक ऐसा सहाफ़ी जो नाम निहाद सहाफ़ी है, जो असल में एक ऐसा व्लॉगर है जो पीटीआई का नैरेटिव बयान करता है। सहाफ़ी तो वो होता है जो न्यूट्रल होता है, सहाफ़ी तो वो होता है जो दोनों साइड्स की बात आपको बताता है और फ़ैसला आपके ऊपर छोड़ देता है। सहाफ़ी वो नहीं होता कि जो ये देखता है कि मैं खुद एक खिलाड़ी यानी इमरान खान का फॉलोअर हूँ, तो बदले में अगर लोग तारीफ़ कर रहे हैं शाहिद अफरीदी की, या बदले में लोग अगर प्रेज़ कर रहे हैं किसी और को या शुएब अख्तर को, तो मैं उनके खिलाफ ट्रोलिंग स्टार्ट कर दूँ या मैं उनके खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दूँ, या मैं लोगों को ये कहना शुरू कर दूँ कि इसको मानने वाले जो होंगे वो सियासत में पड़ जाएंगे। यानी कि खुद आपके लिए सियासत भी जायज़ है, खुद आपके लिए तमाम हरकत सकनात भी जायज़ हैं, लेकिन जब दूसरा कोई ऐसी बात करे तो आप उसके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात की बौछार कर देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो टीम के करीब आएँ तो उन्हें उठाकर जो है वो दूर फेंक दिया जाए, और उन्होंने कहा कि इसके अंदर सियासत को दाखिल कर देंगे, यानी कि इसके अंदर उनके दामाद के अंदर, और कहा कि इसको खेल को भी तबाह कर देंगे, और शाहिद अफरीदी की सियासत से इस टीम को जितनी जल्दी बचाया जाए उतना बेहतर है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो प्लेयर्स हैं ये शाहिद अफरीदी से डरते हैं। किसने कहा? इमरान रियाज़ ख़ान ने। उन्होंने कहा कि उसकी लॉबी बहुत ही मजबूत है शाहिद अफरीदी की। कहा कि इसके बहुत ही ताल्लुकात हैं, लेकिन मैं नहीं डरता इस बात से। मैं साफ साफ बात करता हूँ कि शाहिद अफरीदी की गंदी सियासत शाहीन अफरीदी के क्रिकेट को ले डुबेगी। ये सारे इल्ज़ामात कौन लगा रहा है? इमरान रियाज़ ख़ान, शाहिद अफरीदी पे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि कौमी टीम के साबिक कप्तान का कहना है कि मेरी तरफ से झूठे प्रोपेगेंडे का ये आखिरी जवाब है, क्योंकि आपको झूठ बोलकर और बार बार मेरा नाम लेकर यूट्यूब पर डॉलर्स कमाने हैं, जबकि मुझे अपनी फाउंडेशन के लिए काम करना है। ये कहा शाहिद अफरीदी। उस शाहिद अफरीदी ने जो पूरी बात की, मैं आपको ज़रा वो पढ़ के सुनाती हूँ, लेकिन ज़रा ये गौर कीजिएगा कि आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर इन लोगों को या पीटीआई के सपोर्टर्स को शुएब अख्तर से या शाहिद अफरीदी से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि 92 का एक वर्ल्ड कप तो जीत लिया हम लोगों ने, उसके बाद इमरान खान को जो एक हीरो बनाकर पेश किया गया। अब पीटीआई को इस बात का डर है कि आने वाले वक्तों में शाहिद अफरीदी जो हैं वो नए सियासतदान के तौर पे सामने आ सकते हैं, उनकी अपनी एक पार्टी हो सकती है। इसलिए इससे पहले कि कोई अपना नाम बनाए क्रिकेट की दुनिया में या लोग उसको भी अपना हीरो समझे, उससे पहले उसको इतना गंदा कर दो, इतना मुतनाज़ बना दो कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब जनाब, शाहिद अफरीदी ने इमरान रियाज़ ख़ान को फिर अच्छा खासा, जिसे कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब, वो दिया। वो कैसे? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो साबिक कप्तान हैं और जारे किस्म की बैटिंग करते रहे हैं शाहिद अफरीदी, आपको पता ही है, उन्होंने यूट्यूबर इमरान रियाज़ के ऊपर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि ऐसे ही गीले तीतरों का मुशीरों की वजह से सियासी रहनुमा आज जेल में है। दोबारा सुनिएगा, उन्होंने कहा ऐसे ही गीले तीतरों और मुशीरों की वजह से सियासी रहनुमा आज जेल में है। यानी उन्होंने कहा कि जिस तरह इमरान रियाज़ ख़ान ने कहा ना कि शाहिद अफरीदी का दामाद जो है वो शाहिद अफरीदी की सियासत की वजह से किसी चीज़ के काबिल नहीं रहेगा, बिल्कुल उसी तरह से शाहिद अफरीदी ने इल्ज़ाम लगाते हुए ये कहा कि ऐसे ही यूट्यूबर्स की वजह से या मुशीरों की वजह से इनका लीडर जो है वो जेल के अंदर बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके आसपास बेहतर लोग होते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। मौजूदा हालात में यूट्यूब कंटेंट बनाने में यकीनन मुश्किल पेश आ रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश किया जाए। ये सारी टॉन्ट किसने की? शाहिद अफरीदी ने की इमरान रियाज़ ख़ान के ऊपर। इसके अलावा उन्होंने अपनी एक्स के ऊपर पोस्ट लगाई और वहाँ पर उन्होंने कहा शाहिद अफरीदी ने कि इमरान रियाज़ ख़ान का यूट्यूब क्लिप जो है वो लगा के उनको लिखा कि मेरी तरफ से झूठे प्रोपेगेंडे का ये आखिरी जवाब है। शाहिद अफरीदी ने कहा क्योंकि आप लोग तो झूठ बोलकर बार बार मेरा नाम लेकर यूट्यूब पर डॉलर्स कमाते हैं, जबकि मुझे अपनी फाउंडेशन के लिए काम करना है, फलाही कामों की देखभाल करनी है। मेरे पास इतना वक्त हरगिज़ नहीं है कि मैं हर ट्रोलर का जवाब देता फिरूँ। ये कहा शाहिद अफरीदी ने। यानी उन्होंने एक जन्नाटेदार थप्पड़ मारा इमरान रियाज़ ख़ान के मुँह पे। साथ ही उन्होंने कहा
کہ इमरान रियाज खान ने अपने यूट्यूब व्लॉग में शाहिद अफरीदी के ऊपर जो कड़ी तनकीद करते हुए कहा था कि शाहिद अफरीदी को टीम से दूर किया जाए, पाक किया जाए, टीम के लिए मुफीद है, जैसे ही टीम के नज़दीक आए इनको उठा के दूर फेंक दें। और वर्ल्ड क्लास शाहीन शाह जो अफरीदी है वो बॉलर है, और अगर शाहिद अफरीदी इसमें पड़ गए तो गंदी सियासत और ये सारा कुछ। तो उसका जवाब जो है बड़े ही मौसर तरीके से जो है वो दे दिया है। किसने? वो दे दिया है जनाब शाहिद अफरीदी ने। अब हम बात कर लेते हैं मलकू की। तो मलकू के हवाले से बहुत सारे लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि मलकू जो है उसको क्यों ऑफलोड किया गया है, मलकू के ऊपर क्यों पाबंदी लगी है। तो उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। जनाब आप सुन लीजिए मलकू की कहानी। मलकू की कहानी के बारे में ये है कि आजकल जो सोशल मीडिया ट्रोलर्स हैं, ख़ासतौर पे जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वो मलकू की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि मलकू ने एक गाना गाया था, कैदी नंबर 804। अब मलकू ने पूरी ज़िंदगी गाने गाए, कभी हिट नहीं हो सके, कोई इनको जानता पहचानता नहीं, बेचारों का बड़ा बुरा हाल था। आपको पता है कि आजकल क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि जब देखते हैं ना कि रियासत का अगर किसी के साथ झगड़ा है या कोई तनाज़ा चल रहा है, तो वो तनाज़े के ऊपर बात करके ख़ुद को वायरल करते हैं। ये तो सबका एक एक तरीका है, आपको पता है, एक वतीरा बन चुका हुआ है। मलकू ने भी अपनी शोहरत के लिए ऐसा ही एक काम किया कि उन्होंने कैदी नंबर 804 गाना गाया। उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उनको टिकट्स भेजना शुरू कर दिया और उनको कहा कि आओ जी बाहर दे मुल्कां च आके कॉन्सर्ट्स करो, तो कैदी नंबर 804 दे उत्ते भंगड़े पाओ, नचो गाओ, तो सानू भी नचाओ, तो आपे भी नचो। तो अब जो मलकू हैं उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात की वजह से कुछ पाबंदी लग गई है, लेकिन पीटीआई के जो ट्रोलर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मलकू के ऊपर गाना कैदी नंबर 804 गाने की वजह से जो है ये पाबंदी लगी है। पहले ज़रा तफसीलात सुन लीजिए कि हैं क्या। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मलकू हैं उनका असल नाम मलकू है ही नहीं है। उनका जो असल नाम है वो है मोहम्मद अशरफ मलिक, ये उनका नाम है। और मलिक से उन्होंने अपना नाम जो है वो मलकू रख लिया हुआ है। उर्दू और पंजाबी के गाने वो पूरी ज़िंदगी गाते रहे, किसी ने उनको पूछा नहीं। फिर कैदी नंबर 804 का आइडिया किसी ने उनको दिया, गाया और मशहूर हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले हामी और रहनुमाओं ने ये दावा किया है कि कैदी नंबर 804 उन्होंने जाके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में परफॉर्म करना था, जिसकी वजह से उनके ऊपर पाबंदी लग गई है। अब आपको बता दूं कि पीटीआई के मुकदमात की पैरवी करते हुए जो मारूफ वकील हैं जी अज़हर सिद्दीक, उन्होंने बड़े इल्ज़ामात आयद किए हैं और एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने लगाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे बरतानिया से फ़ोन आया कि मलकू को परफॉर्म करने बरतानिया पहुंचना है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि वो यहाँ से निकल जाएँ, लेकिन उनको ऑफलोड कर दिया गया, यानी उनका नाम ईसीएल में डाल दिया गया है और उनको यहाँ से नहीं भेजा गया। इसी वीडियो में मलकू जो है वो गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि गाना गाने की वजह से मेरा नाम जो है वो ईसीएल में डाला गया है। उन्होंने कहा कि अवाम मुझे सुनना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऑफलोड कर दिया गया, इस वजह से दुनिया को क्या पैगाम जाएगा। अज़हर सदीक ने इल्ज़ामात आयद करते हुए सारा इल्ज़ाम शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के ऊपर लगा दिया और कहा कि आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर इंडिया का कोई गुलकार पाकिस्तान में आकर ओम नमः शिवाय गाना शुरू कर दे, या इंडिया का कोई सिंगर पाकिस्तान के अंदर आकर वो अपना भजन गाना शुरू कर दे, तो क्या ये जितने भी मुसलमानों का मुल्क है ये वो सुनेंगे? या वो सिंगर को टमाटर नहीं मारेंगे, जूते नहीं मारेंगे, या कहेंगे नहीं कि तुम अपना गाना बदल लो, या हमें तुम क्या सुनवा रहे हो? या अगर वो हमारा जो कौमी तराना है उसकी जगह वो उनके भजन आके गाना शुरू कर दें, तो क्या हमारे लोग उनको रोकेंगे नहीं? बिल्कुल उसी तरह से जब अच्छे तरीके से पता है कि इस वक्त इमरान खान की क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में, अच्छे तरीके से पता है कि उनके ऊपर पाबंदी है, वो खुद जेल के अंदर हैं, रियासत के साथ झगड़ा चल रहा है, वो पाकिस्तान को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, शेख मुजीबुर रहमान की वीडियोज़ को पोस्ट कर रहे हैं, अमेरिका में आईएमएफ के बाहर मुज़ाहरे करवा रहे हैं। और अभी रीसेंट खबर ये है कि उन्होंने अमेरिका के अंदर जो है कुछ अमेंडमेंट्स करवाने की बात किया कानून के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अगर कोई मिलिट्री एड मिलती है या मिलिट्री की कोई सहूलत मिलती है तो उसको भी बंद करा दिया जाए। तो जब अच्छे तरीके से पता है कि ये सब कुछ चल रहा है, तो ऐसे में जब आप पूरी दुनिया के अंदर गाने परफॉर्म करने के लिए जाएंगे और फिर वो भी उसके बारे में जो आपकी रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, तो आपका नाम ईसीएल में क्यों नहीं डाला जाएगा, मेरा एक सवाल है। उसके अलावा कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं जो कि अभी साबित तो नहीं है, लेकिन ये रूमर्स हैं, जब ये साबित होंगी तो मैं वो भी सबूत के साथ आपके सामने रखूंगी। कि बताया जा रहा है कि पीटीआई की तरफ से जो स्पॉन्सर्ड किस्म के सिंगर्स होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर चीज़ों को, पैसों को और जो इस तरह की मुतनाज़ चीज़ होती हैं उनको ले जाकर क्या करते हैं, उनको ले जाकर वहाँ पर उसके ऊपर क्या करते हैं, स्मगलिंग करते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर चीज़ें छुपा कर लेके जाते हैं। अभी ये वीडियो एडिटेड नहीं है, अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि कैदी नंबर 804 की जो चप्पल है उसके अंदर भी स्मगलिंग हो रही थी। तो
اب جیسے جیسے اس کی تفصیلات آئیں گی اس سے میں آپ کو آگاہ کروں گی۔ یہ تھا جناب آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ کیا شاہد افریدی نے صحیح منہ توڑ جواب دیا ہے عمران ریاض خان کو، یا کہ کس طرح سے یہ لوگوں کو جو ہے ٹرول کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا جو بھی خیال ہے کامنٹ سیکشن میں آئیے بتائیے، اور یہ جو ملکوں کے حوالے سے خبر شیئر کی ہے اس کے بارے میں بھی آپ جو کچھ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔